Good morning, kids. And this is the second part of your second chapter, Globes and Maps. In the first chapter, we discussed about the universe, and then in the second chapter, we discussed about the globes and maps. What the globe is called, what is a map, दोनों में क्या advantages और disadvantages होते हैं, how is it easy to carry a map in comparison to the weight and the structure of the globe, कि ग्लोब को कैरी करना इजी नहीं होता, उस पर सब कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं शो किए जा सकते, एंड हाउ मैप कैन शो द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, किस तरह ये नेविगेटर्स के लिए यूज़फुल है, जो लोग टाउन प्लानिंग करते हैं, छोटी छोटी प्लानिंग्स करते हैं, उनके लिए मैप किस तरह से यूज़फुल है. ओके, देन पीपल हु मेक द मैप दे आर कॉल्ड द कार्टोग्राफर्स. मैप प्रोजेक्शन कैसे होता है सैटेलाइट इमेजेस को लेकर के कंप्यूटर से, फिर डिजिटल कैसे उसे बनाया जाता है. वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. ओके, जो मैप्स हैं उन्हें 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है बेसिकली. फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल मैप. ओके, फिज़िकल मैप में जोग्राफिकल फीचर्स को दिखलाया जाता है, जैसे कि लैंड फॉर्म्स जितने भी हैं, प्लेट्यूज, हिल्स, माउंटेन्स, सी, रिवर, लेक, इस तरह के जितने फीचर्स हैं वो कहाँ पर हैं ये बताया जाता है. देन द पॉलिटिकल मैप शोज़ द बाउंड्रीज, एंड देन द थीमेटिक मैप्स विच आर बेसिकली कवरिंग द थीम्स. जो सॉइल अगर दिखलाना है तो सिर्फ सॉइल से रिलेटेड मैप बनेगा, माइनिंग एरियाज़ बनाने हैं तो केवल माइनिंग एरियाज़ दिखलाएंगे. दीज आर द मैप्स विच आर बेस्ड ऑन अ थीम और अ सर्टेन टॉपिक. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द थीमेटिक मैप्स. नाउ द एटलस. व्हाट इज़ एन एटलस? एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स. इसमें केवल मैप्स होते हैं, हर तरह के मैप्स इस बुक में रहते हैं, एंड यू कैन search for any kind of map you want in this book. It is derived from the name of the Greek mythological giant who was asked to lift the heavens on his back. एटलस का नाम आखिर एटलस कैसे पड़ा? ओके, एटलस का नाम एक उस माइथोलॉजिकल जायंट यानी वो पौराणिक कथाओं से लिया गया है. उस जायंट का नाम माना जाता है कि एटलस था, जिसे ये कहा गया था कि वो माना जाता है कि उसने हेवन को अपने बैक पे पूरा उठा लिया था. ओके, ही वॉज आस्क्ड टू लिफ्ट द हेवन ऑन हिज बैक, एंड दैट्स वाई द एटलस इज़ द बुक ऑफ मैप्स विच लिफ्ट्स ऑल द बुक्स, ऑल द काइंड ऑफ मैप्स. इसीलिए इसे एटलस कहते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप्स. मैप्स के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम मैप को समझ सकें, उसे इंटरप्रेट कर सकें, उसके लैंग्वेज को समझें और बहुत ही आराम से उसे रीड कर सकें. सो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं मैप को रीड करने में? ओके, दे आर द टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लेजेंड्स एंड ग्रीड. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द मैप्स आर टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लेजेंड्स एंड ग्रीड. ये इतने इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं. ओके, यू कैन अंडरलाइन दिस ऑल्सो दैट दीज एलिमेंट्स आर टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लेजेंड्स एंड ग्रीड. ओके, सो यू हैव टू लर्न इट. देन व्हाट इज़ टाइटल? टाइटल क्या होता है? टाइटल इज़ द नेम ऑफ अ मैप. आखिर वो किस चीज़ पे बेस्ड है, किस चीज़ का मैप है? पॉलिटिकल है, थीमेटिक है, or the geographical or physical areas it is showing, or it is in whole, what kind of map it is. तो उसके लिए टाइटल बहुत ज़रूरी है. so it explains that what is the main purpose, आखिर क्या दिखलाना चाह रहे हैं उस मैप में, ये ज़रूरी है. इसीलिए एट द टॉप सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है. now we can see here the directions. okay, 4 डायरेक्शन. ऊपर नॉर्थ होता है, you all know. the south is here, ईस्ट एंड वेस्ट. ये 4 डायरेक्शंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं. एंड कुछ कार्डिनल पॉइंट्स भी होते हैं. दीज आर द कार्डिनल पॉइंट्स. और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, दीज आर द कार्डिनल डायरेक्शंस. इन्हें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को कहते हैं कार्डिनल. ओके, कार्डिनल डायरेक्शंस. एंड दीज आर द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, लाइक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट. ओके,
देन साउथ और ईस्ट के बीच में, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ओके, साउथ और ईस्ट के बीच में जो आएगा दैट इज साउथ ईस्ट। देन वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, ओके, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ओके। दीज आर द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। सो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द cardinal directions or the points, and then the intercardinal directions जो इनके बीच में जो points आते हैं, okay। So this is clear. Then we come to the next thing, that is the legend or the keys. Legend या keys किसे कहते हैं? Legend or key explains the marks or symbols that are used in a map. एक मैप में जितने भी सिंबल्स यूज़ हम लोग करते हैं या जिस तरह के भी मार्क्स को यूज़ किया जाता है, उन्हें ये लेजेंड्स और द कीज़ एक्सप्लेन करते हैं, ओके। इफ़ देर इज़ नॉट इनफ स्पेस, you have to understand it that there is not enough space on the map, so for that वो एक्चुअल साइज में या शेप में नहीं शो किया जा सकता है। सो फॉर दैट लाइक द ब्रिजेस आर देयर, तो पूरा ब्रिज हम लोग एक्चुअल शेप में तो नहीं शो कर सकते ना मैप पे। सो फॉर दैट व्हाट हैपेंस, वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ द लेजेंड और द क्रीज। यू कैन सी हियर ब्रिज, ये ब्रिज है। ब्रिज को अगर दिखलाना है कि किसी जगह पे ब्रिज है तो इस तरह से दिखलाएंगे। सो दीज आर द लेजेंड्स और द कीज और द सिंबल, ठीक है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं और साइंस हैं, जिन्हें कि कहीं भी कोई भी उस मैप को रीड करेगा तो वो इसे ब्रिज ही पढ़ेगा और कुछ नहीं, ओके। सो दीज आर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंस एंड सिंबल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है, जिसे हर जगह एक तरह से माना जाता है, जिसकी पूरी वर्ल्ड वाइड वैलिडिटी एक जैसी है। कहीं भी आप जाएंगे उन्हें ऐसे ही पढ़ेंगे। कन्वेंशनल कलर्स आर ऑल्सो यूज to show certain relief features by a scheme of layer coloring like blue for oceans, ठीक है। कन्वेंशनल कलर्स यानी जो जहाँ भी जाएगा जो एक ही कलर, अगर हम अपने मैप में हमें ब्लू से ओशन दिखाना है या वाटर बॉडीज़ को दिखलाना है, तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं का भी मैप उठाएंगे तो वहाँ वाटर बॉडीज़ को ब्लू से ही शो किया जाता है, ओके। सो फॉर ब्लू फॉर ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज़, कोई भी वाटर बॉडी है वो ब्लू से शो करेंगे। ग्रीन फॉर प्लेन्स, अपलैंड्स इन येलो, माउंटेन्स इन ब्राउन, स्नो एंड आइस इन वाइट, ओके, एंड मैन मेड फीचर्स आर शोन इन रेड, ओके। सो दीज आर द सिंबल्स, द कन्वेंशनल सिंबल्स, जिन्हें हर जगह यूज करते हैं द मैप। So you have to refer to these conventional signs which are used in your map which you used to read, okay. Like the roads, the metalled ones will be shown like this, the unmetalled one, the footpath, car track. Water system is also shown in different ways, like the stream is like this, these are the canals, the riverbed, the dry riverbed with stream, river with island and rock. So all these symbols are used to read the map, okay. Then the scale of a map is expressed as a ratio of the distance on a map between 2 points and the actual distance between the same two places on the ground. एक एवरेज मार्क कर लेते हैं 2 पॉइंट के बीच की दूरी को, और जो एक्चुअल प्लेस होता है उससे उसे शो करते हैं। लाइक the scale is shown by drawing a graduated line on a map. For instance, if the scale of a map is 1 centimeter is equal to 4 kilometer, ठीक है। अगर स्केल पे मैप पे 1 सेंटीमीटर का मतलब 4 किलोमीटर्स है और डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द मैप इज 5 सेंटीमीटर, then the actual distance on the ground will be 20 kilometers, okay. You have to understand it. अगर हम लोगों ने एक एवरेज ले लिया है कि कोई भी दूरी है, इफ़ द स्केल ऑफ द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर, मैप का स्केल हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर मान लिया कि अगर मैप पे किसी चीज़ की दूरी 1 सेंटीमीटर दिखलाई गई है तो एक्चुअल में उसकी दूरी 4 किलोमीटर है, ओके। तो अगर
2 पॉइंट्स की बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हम लोग मैप में शो करते हैं, तो एक्चुअल उसका कितना हुआ, वी विल मल्टीप्लाई इट 5 into 4, 20 किलोमीटर्स. ओके, यू बेटर अंडरस्टैंड दैट कि अगर किसी भी दूरी को एक स्केल यहाँ दिया गया है तो वो एक्चुअल कितना है वो भी बता देते हैं. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर्स. तो दो का बीच की दूरी अगर यहाँ 5 है, अगर 10 होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते. ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिखलाता तो 10 से मल्टीप्लाई करते. 20 सेंटीमीटर अगर मैप पे शो कर रहा है तो 20 into 4 करेंगे. इट ऑल डिपेंड्स दैट व्हाट द स्केल इज टेकन इन द मैप. ओके, स्केल भी 3 टाइप्स के होते हैं, वर्बल स्केल, linear scale and representative fraction. Okay, on the basis of the scale maps can be categorized as, maps को भी categorize किया जाता है as small scale maps. Okay, छोटे स्केल वाले मैप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ एंड शो लेस डिटेल्स, जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखलाते, जो बड़े बड़े लैंड एरियाज़ को या बड़े किसी भी एरिया को दैट इज़ ऑन द अर्थ उसे शो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिटेल की जिनमें ज़रूरत नहीं होती. जैसे वहाँ अगर 1 सेंटीमीटर है तो वी कैन टेक दैट एज द 5000 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. इफ़ वी हैव टू शो द डिजर्ट एरिया ओनली देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लेने से तो नहीं होगा ना. देन वी कैन टेक इट एज 100 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स. सो लाइक दैट ओनली लार्जर एरियाज को दिखलाते हैं तो स्केल को छोटा रखते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल द ग्राउंड ऑन अ वर्ल्ड मैप. अगर वर्ल्ड मैप पे ग्राउंड को दिखलाना है तो हमें वो किलोमीटर्स 4 और 5 और 6 किलोमीटर से नहीं होगा. देन वी हैव टू टेक द किलोमीटर इन द 1000 ones. ओके, देन द सेकेंड वन इज लार्ज स्केल मैप्स. लार्ज स्केल मैप्स स्मॉल एरियाज ऑफ द अर्थ को ग्रेट डिटेल में दिखलाते हैं. हियर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप मे रिप्रेजेंट टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. जैसे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को शो करना है तो वहाँ हम अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखला रहे हैं मतलब वो ग्राउंड पे एक्चुअली 1 किलोमीटर की दूरी है. ओके, देन देयर आर few more things which we have to learn about the maps. Okay, the next thing is grid. Okay, grid is the network of imaginary lines जो हम लोग पहले भी इस हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. what are grids? they are the network of imaginary lines on the map that intersect each other, जो एक दूसरे को right angles पे क्रॉस करते हैं. the लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड्स जहाँ पे एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं और वहाँ पे राइट एंगल्स बनते हैं जिनसे ब्लॉक्स बनते हैं एंड दैट आर कॉल्ड द ग्रीड. वो राइट एंगल्स जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रीड. द लाइन्स विच रन हॉरिजॉन्टली आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड whereas the vertical lines are the meridians of longitude. ये हम लोग पहले भी पिछले अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं. Even in 4th 5th you used to learn about the grid and the intersection of longitude and latitude. Okay, तो ये जो ग्रीड्स, ये जो ब्लॉक्स बनते हैं उनके भी हेल्प से एग्जैक्ट लोकेशन, प्लेस का डायरेक्शन और दूसरे फीचर्स ग्लोब और मैप पे बताए जाते हैं. ओके, सो दिस वाज द मैप and the different types of maps based on the scale and based on the different themes. Now we can talk about the sketches. स्केच भी जो होते हैं वो एक रफ डायग्राम होते हैं, वहाँ कोई एग्जैक्ट स्केल नहीं यूज़ किया जाता है. वो किसी भी एरिया का रफ डायग्राम होता है. जो मान लो आप किसी प्लेस पे गए और आपको कहा गया कि आप वहाँ का एक डायग्राम बनाइए कि वो जगह कैसी थी. देन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस एंड बेस्ड ऑन योर मेमोरी यू विल क्रिएट अ रफ ड्राइंग. तो जो वो रफ ड्राइंग आप तैयार करते हैं वही स्केच कहलाता है. तो इसमें कोई एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं हो सकता, एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ड्राइंग होती है. ओके, एंड देन कम्स द प्लान्स. प्लान्स जो होते हैं वो डिटेल्ड ड्राइंग होते हैं. ओके, स्केचेस और प्लान्स का यही फ़र्क है. स्केचेस रफ ड्राइंग होते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी, जिसमें कुछ भी एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता है. एंड द प्लान्स आर द डिटेल्ड ड्राइंग.
अगर कोई एक बिल्डिंग आपको बनानी है तो उसके लिए जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट ड्राइंग बनाते हैं, सही स्केल यूज़ करते हैं, कहाँ पे बिल्डिंग होगी, कहाँ उसका रूम होगा, उसका एरिया कितना होगा और बाहर के कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, कौन सा कमरा कैसा होगा। तो ये जो प्लान होते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं, करेक्ट मेजरमेंट्स, डायरेक्शंस दिखलाते हैं और वहाँ पे ग्राउंड कंडीशन कैसा है, किस तरह का एरिया है, ये सब कुछ ये प्लान्स बताते हैं। ओके, सो दीज आर द एक्यूरेट ड्राइंग्स ऑफ एनी प्लेस। और जहाँ पे कंपैरेटिव स्केल भी वो लोग यूज़ करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में दिखलाना, सेंटीमीटर को मीटर में। सो दीज आर द थिंग्स विच आर डन बाय द पीपल हु मेक प्लान्स फॉर एनी एरिया। अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट प्लानिंग की जाती है। सो दे आर द परफेक्ट वंस। ओके, नाउ in your book in page number 122 the table is given where the scale, area covered and the details of map, sketch and plan that is given. आप उस टेबल को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा and go through it, go through the whole chapter and learn the glossary words. Okay, thank you.